फ्रेंड्स, अभी दिल्ली से मैं निकल रहा हूँ ज्वाला जी मंदिर के लिए, क्योंकि मेरे छोटे वाले लड़के का मुंडन हो गया था। तो वो बाल लेके मैं ज्वाला जी मंदिर जा रहा हूँ और ज्वाला जी मंदिर में चढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरे बड़े वाले लड़के का मुंडन भी ज्वाला जी में ही हुआ था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी मैं आगे बताऊँगा आपको, जिस वजह से मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे नहीं जा पाई। मैं अकेला ही जा रहा हूँ। नवरात्रि का टाइम है। मैं खुश नसीब हूँ कि माता के दरबार में जाने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आज यहाँ दिल्ली से नाइट बस पकड़ूँगा ज्वाला जी के लिए, और कल सुबह सुबह मैं ज्वाला जी पहुँच जाऊँगा। तो भाई मैं पहुँच गया हूँ ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड, और अब मैं यहाँ से पता करता हूँ कि हिमाचल ज्वाला जी माता रानी के लिए कितने बजे बस निकलेगी। रात के 9 बज चुके हैं और मैंने ज्वाला जी की बस की टिकट कटवा ली और मैं बस में बैठ चुका हूँ। और थोड़ी देर में यहाँ से बस निकलने वाली है। और जब भी कहीं रास्ते में बस रुकेगी तो मैं थोड़ी बहुत ही ब्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि बैटरी भी कम है फ़ोन में, और रास्ते में कहीं चार्ज करने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा देखते हैं। तो बस कहीं रुकेगी तो फिर आपसे बातचीत करते हैं। तो भाई अभी हम पानीपत के आसपास पहुँचे हैं और रात के 12 बजे हुए हैं अभी। तो सारे बंदे भी खाना खाने के लिए उतरे हैं यहाँ पे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत खा लिया। वैसे मैं अपना खाना घर से ही बना के लाया था, क्योंकि बाहर का खाना इतना खाना नहीं चाहिए। मैं बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ, खा लेता हूँ लेकिन बहुत कम खाता हूँ। तो मैं घर से लाया था बना के, और बहुत टेस्टी बना रखा था दी ने खाना। तो मैं अभी खाना खा के थोड़ा नीचे उतरा हूँ और थोड़ी देर में हमारी बस चलेगी। सुबह के बज चुके हैं 5 और यहाँ पे बस चाय पानी के लिए रुकी थी अभी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, कहता हूँ फिर सारे। आई होप आप सब ठीक हो गए, ठीक ही रहना। तो ज्वाला जी यहाँ से अब कुछ ही दूर है, तकरीबन मैं शायद 7 या 8 इस बजे के बीच में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और सब लोग चाय पानी कर रहे हैं। तो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं ज्वाला जी, और अब थोड़ा मैं फ्रेश हो लेता हूं, ब्रश कर लेता हूं, और उसके बाद मैं माता रानी के दर्शन करूंगा और अपने छोटे लड़के के वहां पे बाल चढ़ा दूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा वहां पे बैठूंगा। उसके बाद मैं सोलन के लिए बस ले लूँगा। ब्रश कर लिया है, मैं वॉशरूम जा चुका हूँ, और देख रहे होंगे कि मैंने माउथ वॉश भी कर लिया है, पूरा मुंह धो लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ माता जी के दर्शन करने के लिए, और चलते हैं अब। और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगा। अगर वहाँ पे पॉसिबल हुआ तो दर्शन ज़रूर करवाऊँगा आप लोगों को भी। बाकी चलते हैं अभी जी मंदिर के लिए जाना शुरू कर दिया मैंने। और लोगों की भीड़ आप देख रहे होगे, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है जितनी हर नवरात्रि में रहती है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी बहुत ही है। लड़के के बाल ले लिए, और ये माता के लिए मैंने फूल चुन्नी और पूरी थाली ले ली है। और अब चलते हैं माता जी के। आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ शुरू हो चुकी है और मैं भी लाइन में लगा हूँ माता के दर्शन के लिए। नवरात्रों में यही हाल रहता है। यहाँ पे कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा तकरीबन, मेरा अनुमान है। इतना टाइम तो लग ही जाएगा माता के दर्शन करते। लेकिन यहाँ पे कांस्टेबल साहब है, ये बोल रहे कि 3-1 घंटे लग जाएंगे, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई यहाँ पे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भाई सुबह 7 बजे मैं दर्शन के लिए लग गया था। मैंने सोचा था कि लोग नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन एकदम से इतनी भीड़ हो गई कि दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक लाइन में खड़ा हूँ, दर्शन नहीं हुए अभी तक। पता नहीं आज ज्वाला जी माता रानी के बाद दर्शन होंगे, कितना टाइम लगेगा समझ में नहीं आ रही। चलो मैं भी हार नहीं मानूंगा, जब तक दर्शन होंगे हटूंगा नहीं, दर्शन तो करके।
तो भाई अभी माता को भोग चढ़ रहा है और 12:30 हो चुके हैं। और मैंने एक कांस्टेबल से यहाँ पे पूछा था कि भाई क्या मंदिर क्यों बंद हो गया और भीड़ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, मतलब जो दर्शन करने आए और लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा भाई माता को भोग लग रहा है अभी और 1 घंटे के लिए मंदिर बंद है और 1 बजे खुलेगा। और मैं अभी आधे रास्ते में भी नहीं हूँ, अगर देखा जाए तो मैं अभी आधे रास्ते में भी नहीं हूँ। तो पता नहीं आज क्या होगा। 12:30 हो चुके हैं, 1 बजे खुलेगा, कब आके बढ़ेंगे लोग, कब मेरी टर्न आएगी, कब दर्शन होंगे। पूरी रात का नींदा हूँ, दिन भी गुजर गया, गुजर ही जाएगा और फिर से आज मेरे को रात को नींदा रहना पड़ेगा। चलो क्या करें, कोई बात नहीं, दर्शन करके ज़रूर जाऊंगा। लेकिन मैया के दरबार आया हूँ, दर्शन करके ज़रूर जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से माता रानी के दर्शन हो गए, जैसे भी करके मैंने दर्शन कर लिए। शाम के 4 बजने को आ गए हैं। सुबह से मैंने ना कुछ खाया है, थोड़ा सा पानी पिया था सुबह। अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, कुछ खा लिया जाए। और आज बहुत भीड़ है, मैं आ चुका हूँ और मैं साइड में बैठा हूँ अभी। तो बात ऐसी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ दर्शन करने आना चाहता था, लेकिन अचानक से मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं नहीं ला पाया। इसी वजह से अरमान का मुंडन मुझे दिल्ली में ही करवाना पड़ा, नहीं तो मैं अरमान का मुंडन ज्वाला जी करवाता। मैंने बड़े वाले लड़के का मुंडन भी ज्वाला जी में ही करवाया था, लेकिन फिर मैंने अरमान का मुंडन दिल्ली में ही करवाया अरमान की मम्मा की तबीयत खराब होने की वजह से। लेकिन मैं अरमान के बाल चढ़ाने के लिए ज्वाला जी लेके आया, स्पेशली मैं इसीलिए ज्वाला जी आया था। तो यही वजह थी कि मैं यहाँ पे अकेले आया, नहीं तो मैं फैमिली के साथ आना चाहता था। तो आपको भीड़ दिखाता हूँ कितनी है। अब तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, नहीं तो सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, पाँव रखने लायक जगह नहीं थी। सोलन निकलना था, लेकिन सोलन के लिए मेरे को बस नहीं मिल रही थी। सोलन के लिए बस यहाँ से थी 6:30 और 7 बजे के बीच में, जो कि मेरे को सोलन सुबह ही बच जाती और शिमला होके जाना था उसने। तो मेरे को दिल्ली के लिए भी बस मिल रही थी, तो दोनों साथ ही आसपास, टाइमिंग सेम ही है। तो दिल्ली पहुंचने के लिए और सोलन पहुंचने के लिए 2-2.5 घंटे का फ़र्क है। मतलब दिल्ली 2-2.5 घंटे बाद पहुंचेगा और सोलन 2-2.5 घंटे पहले पहुंचेगा। तो भाई कल का भी निंदा हूँ, परसों मैंने पटियाला जाना है, तो इससे बेहतर मैंने कहा मैं दिल्ली निकल जाऊँ, कल रेस्ट भी हो जाएगी। अगर मैं सोलन निकलता तो मेरी कल कोई रेस्ट नहीं होती, तो इसलिए मैं दिल्ली निकल रहा हूँ। जी से जब मैं वापस आया तो ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, बैटरी ख़त्म हो गई थी, स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। और दूसरा ये कि ज्वाला जी में अंदर मंदिर में वीडियो नहीं बनाने दी, थोड़ी सी क्लिप मैंने बना रखी है, गलती से बन गई थी, तो वही मैं डाल दूँगा, आप लोग भी दर्शन कर लेना। तो आई होप ये ज्वाला जी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सबसे जो अहम बात, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।